गाइस बारिश पड़ गई, दल्ली बारिश। अब मेरे समझ में नहीं आता कि जब भी मैं बाइक या स्कूटी पर होता हूँ तभी मिलक में इतनी तेज बारिश कैसे पड़ती है। सो हाय, माय नेम इज शिवांश और तुम तो मुझे जानते ही होगे, और अगर नहीं जानते होगे तो अब जान जाओगे। अब तुम लोगों को तो पता ही होगा कि कल रात में अपनी चाची के घर रुका था, लेकिन यहाँ आने के थोड़ी देर बाद ही एक कांड हो जाता है, और वो कांड ये होता है कि यहाँ की लाइट कट हो चुकी है और हमारी चाची के घर का इन्वर्टर भी डाउन हो चुका है। और इस टाइम अभी 3 बज रहा है और हम सभी को गर्मी की वजह से नींद ही नहीं आ रही। फिर इन सभी को गर्मी के दौड़े पड़ने लगते हैं और इसलिए ये लोग पागलों की तरह डांस करने लगते हैं। कमरिया 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 घोड़ेला पालो लॉलीपॉप। फिर थोड़ी देर बाद हम सभी लोग बालकनी में जाते हैं क्योंकि बारिश की वजह से बाहर का मौसम काफी ठंडा हो रहा है। लेकिन इन्हें देखो, इन बॉर्डमो के क्या पागल उगल हो गए और रात में 3 बजे भूत समझेगा तुम लोग। फिर थोड़ी देर बाद फाइनली लाइट आ ही जाती है और अब तुम जरा इन लोगों की खुशी देखो, चप्पल लेके बैठी है, इन पर भागने को तैयार। फिलहाल फिर लाइट आने के बाद थोड़ी देर बाद हम लोग सो जाते हैं और फिर उसके बाद डायरेक्ट 10 बजे सोकर उठते हैं। फिर मैं और मेरी बुआ का लड़का हम दोनों इन 2 बच्चों को लेकर निकल पड़ते हैं वापस घर की तरफ और फिर थोड़ी देर बाद घर पर भी आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमारे पास एक कॉल आती है और वो कॉल कहीं और की नहीं बल्कि हमारी मौसी ने की, इसलिए हम दोनों निकल पड़ते हैं अपनी मौसी के घर की तरफ। चाय बना लीजिए। और हम लोग आए 1 घंटे बाद और फिर यहाँ मौसी से गाली खाने के बाद हम लोगों को ये बच्चे भी मिल जाते हैं और उसके बाद हम लोग चाय नाश्ता करने लगते हैं। और इतनी देर में मैं अपनी मौसी को भी व्लॉगिंग करना सिखा देता हूँ। चाय कैसी लग रही भाई? चाय मौसी बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत बढ़िया बनाई है चाय। बहुत अच्छे हैं नानी, आप भी ब्लॉग सीखिए। हाँ मौसी ब्लॉगिंग सीख रही है, देख मुझे रिकॉर्ड कर रही है इस टाइम। देख क्या मतलब कि हेलो गाइस की जगह हेलो हरामियों सुनने को मिलेगा। फिर यहाँ काफी देर समय व्यतीत करने के बाद हम लोग स्कूटी लेकर निकल पड़ते हैं ऐसे इधर उधर घूमने के लिए, जहाँ रास्ते में मेरे को कुछ जानने वाले भाई मिल जाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद मेरे को एक जानने वाला छोटा भाई भी मिल जाता है। फिर इन सभी से मिलने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपनी चाची के घर की तरफ और फिर यहाँ आने के बाद मेरे को पता लगता है कि यहाँ तो हमारी चाची की शादी की एल्बम प्ले हो रही है और इसलिए हम लोग शांति से एल्बम देखने लगते हैं। ये कैसे चढ़ गई गरीब, कैसे चढ़ी गरीब? मैं आ गया, देख बेटे मेरी जगह मिल गई मेरे को। फिर काफी घंटे एल्बम देखने के बाद शाम हो जाती है और शाम होने पर हम अपने घर पे वापस आ जाते हैं। फिर घर पर आने के बाद मेरे को एक काम मिलता है और वो काम ये होता है कि सबसे पहले तो मेरे को तेल लेकर आना होता है और उसके बाद अपने बुआ के लड़के को बस में बैठाना होता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी और वो समस्या ये थी कि इस टाइम मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा और मुझे मेरी किस्मत पर पूरा भरोसा है कि जब भी मैं स्कूटी या बाइक पर निकलता हूँ तो बारिश बहुत तेज पड़ने लगती है और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब हम 3 बत्ती तक पहुंचे नहीं और हम लोग आधा भीग चुके थे। गाइस बारिश पड़ गई, दल्ली। फिलहाल फिर फटाफट हम लोग आ जाते हैं तेल लेने और तुम यकीन मानो हम लोग तेल लेने आए थे कि इतनी देर में यहाँ पे इतनी तेज बारिश पड़ गई कि हम लोग यहाँ खड़े होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हम लोग लगभग आधे घंटे यहीं पर ही खड़े होकर बारिश का रुकने का वेट करने लगते हैं। अब जब आखिरी में बारिश नहीं रुकती तो हम लोग अपने फूफा जी को बुला लेते हैं जो कि छाता लेकर यहीं पर ही आ रहे हैं। हम कह रहे हैं फूफा जी एक छाता आप ये वाला हमें दे दो, ये वाला तो मिल गया, आप यहीं पे आप मजे लो बारिश के। फिर छाता मिलने के बाद हम लोग जैसे जैसे करके अपने घर पहुंच ही जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।